बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 5 शरद ऋतु आगे। इसके कवि पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र जी हैं। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? शरद ऋतु आगे। इसके कवि पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र जी हैं। इन्होंने शरद ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है इस रचना के माध्यम से। तो हम पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। मैंने कुछ शब्दार्थ यहाँ लिखे हैं, बाकी आप अपने बुक में देख लेना, ठीक है। जैसे ये छत्तीसगढ़ी शब्द है और ये है इसके अर्थ। छत्तीसगढ़ी शब्द देखिए, चौमास। चौमास का मतलब है वर्षा ऋतु का 4 माह। परागे दूर हो गया, ऋग्वेदीय झिलमिलाता हुआ, झंझटह परेशान करने वाला, और अघागे तृप्त। तृप्त होना मतलब संतुष्ट होना। पुरैन कमल का फूल, और दसना बिस्तर छतरागे फैल गया। बइहा पागल, सुघर सुंदर, छराना चावल को कूटकर साफ करना। तो बच्चों, ये जो है छत्तीसगढ़ी शब्द हैं, इनके अर्थ लिखे गए हैं, ठीक है। और इनको आप जरूर पढ़ना। अब हम इस कविता के बारे में छोटी सी जानकारी देखते हैं कि यहाँ कवि ने क्या लिखा है। जो बॉक्स में है उसको देखिएगा। धरती माता ला सुघर बनाए पर ऋतु समय समय में बदल रही थी। धरती माता को सुंदर बनाए रखने के लिए जो ऋतु है, जो मौसम है, वह समय समय पर बदलता रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और कभू पानी तो कभू ठंड करत रही थी। कभी पानी यानी कभी वर्षा तो कभी ठंड होता है। जेमा चौमास हमार जिंदगी के आधार है, जिसमें जो वर्षा ऋतु है वो इस धरती में निवास करने वाले सारे जीव जंतु, सारे प्राणियों के लिए जीवनदायिनी होती है, जीवन का आधार होता है। कौन? वर्षा ऋतु। हरियर हरियर धरती ला देख के सब जीव के मन गदगद हो जाते और सबके जीवन में खुशी भर जाती। हरी भरी धरती को देखकर सारे जीव जंतु, सारे प्राणी खुशी से झूम उठते हैं, मानो उनके जीवन में खुशियां भर गई हैं। चौमास के पाछू शरद ऋतु अपन संग अन्नपूर्णा ला लेके आते। वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो वह अपने साथ किसको लेकर आता है? अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी को लेकर आता है। चौमास के झंझट कम होए पर लागथे। वर्षा ऋतु में जो कीचड़ हुआ करती थी, जो परेशान करने वाला होता था, अब उन कीचड़ों से छुटकारा मिल चुका है। अब उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शरद ऋतु में हमार खेत खार और गांव सुंदर लागथे। शरद ऋतु के आगमन पर, शरद ऋतु के आने पर हमारे जो खेत खलिहान हैं, हमारे गांव जो है, बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। चारों कोती तरिया नरवा मकमल फूल छतरागे हवे। चारों तरफ जो नदी तालाब हैं, उन नदी तालाबों में कमल के फूल खिल गए हैं और चारों तरफ फैल गए हैं। चिड़ै चुरगुन मन खुशी में चारों फुट चुहुल पुहुल करे लागते। जो चिड़ै चुरगुन, जो पक्षी हैं, वे खुशी से, शरद ऋतु के आगमन से वे खुशी से झूम उठे हैं और चारों तरफ घूम घूम कर चहचहा रहे हैं। कवि ये कविता में शरद ऋतु के सुघ्र के वर्णन करे हवे। कवि ने इस रचना के माध्यम से शरद ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। चौमास के पानी पर आगे, जो वर्षा ऋतु का जल है अब वह दूर हो गया है। जाना माना अब आकाश हर चाउर सही छरागे। अब हम जानते हैं कि आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? निर्मल, एकदम साफ सुथरा। ऐसा लग रहा है जैसे चावल को कूटने पर एक एक दाना अलग अलग दिखाई देता है, एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। वैसे ही आसमान में अब कोई बादल नहीं है, बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।
आगे देखते हैं, नदियाँ और तरिया के पानी कमती हुए लागिस। अब क्या होने लगा है कि नदी और नालों के जो पानी है, जो तालाबों के पानी है, उनका स्तर कम होने लगा है। रद्दा के चौमास के चिखला झंझटहा हर भागीस। जो वर्षा ऋतु में रास्ते में कीचड़ हुआ करते थे, जो जिससे हम परेशान हो जाते थे, अब वह नहीं है। अब उन कीचड़ों से छुटकारा मिल चुका है। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी माता आज अघागे। वर्षा ऋतु के आने पर जब वर्षा ऋतु में वर्षा हुई, तब पृथ्वी जो है, धरती जो है, पेट भर के पानी पीकर अब वह संतुष्ट हो चुकी है। जग जग ले अब चंदा उठे। अब आसमान में चंद्रमा की जो रोशनी है वो चारों तरफ फैल गई है और सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। बादल भइगे हरियर। बादल हट चुका है। अब किसी प्रकार की कोई, ये चंद्रमा की रोशनी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है और आसमान जो है बड़े ही साफ सुथरे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी माता चारों फुटले दिखते हरियर हरियर। ऐसे चांदनी रात में जब पृथ्वी माता को देखते हैं, धरती माता को जब देखते हैं, तो चारों तरफ से हरी भरी सुंदर दिखाई देती है। ऋग्बिगले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेतमा छागे। अब सारे खेतों में फसल लहराने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे झिलमिल झिलमिल कर रही है। ठीक है, सारे खेत में अब धान हो चुके हैं, तो फसल लहरा रही है, जो बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी ला लहुटारे खातिर जल देवता अगवाइस। अब धान भी, फसल भी हो चुके हैं, अब उनकी कटाई का समय आ गया है। तो कवि कहते हैं कि लक्ष्मी ला लहुटारे खातिर जल देवता अगवाइस। अब लक्ष्मी जी को घर लाना है, तो उनके स्वागत में कौन आ गया है सामने? जल देवता आगे आए हैं और उन्होंने क्या व्यवस्था की है कि तब जग जग ले पुरैन पाना के 10 वाइस। उन्होंने क्या किया है कि पूरे जो नदी तालाब हैं उसमें कमल के फूल खिल गए हैं और कमल के जो पत्ते हैं वो बिस्तर की तरह बिछ गए हैं। ठीक है, ऋग बिगले फिर कमल फूल हर तरिया भर छतरागे। और कमल फूल जो है लक्ष्मी माता के स्वागत में उनका बिस्तर के रूप में लगा हुआ, चारों तरफ फैल गया है नदी और तालाब में। चारों फुट में चुहुल पुहुल अब करते चिड़ै चुरमुर। शरद ऋतु के आगमन पर प्रसन्न होकर जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं। वो इधर उधर घूमकर ऐसा लग रहा है मानो कुछ कह रहे हैं, अपनी खुशियाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो जो पक्षी हैं वो घूम घूम कर चहचहाने लगे हैं। भौरा घलो करे ये बैहा। और भौरा को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह भी खुशी के मारे पागल हो गया है और गुनगुन गुनगुन करता हुआ इधर उधर फिर रहा है। अमृत बरसा हो ही संगी सुघर घड़ी आगे। कवि कहते हैं कि अब क्या होगी? अमृत वर्षा होगी। वह सुंदर घड़ी आ गई है जब आकाश से किसकी वर्षा होगी? अमृत की वर्षा होगी। ऐसी मान्यता है कि शरद ऋतु में हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। तो इस शरद पूर्णिमा का जब जो उत्सव हम मनाते हैं तो उसमें पूजा पाठ किया जाता है, मंदिरों में, घरों में भी किया जाता है। पूजा पाठ करने के पश्चात हम खीर बनाते, खीर बनाने के पश्चात फिर उस खीर को खुले आसमान में रखा जाता है। खुले आसमान में इसलिए रखते हैं, ऐसा मानते हैं कि उस दिन आकाश से अमृत की बूंदें धरती पर गिरती हैं। तो वो जो खीर रखते हैं उसमें अमृत गिरता है और फिर जब 12 बजता है, 12 के पश्चात हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसा मानते हैं कि अब इसमें अमृत गिर चुका है और उस प्रसाद को सभी ग्रहण करते हैं। तो ये है शरद पूर्णिमा का उत्सव, जो कब मनाया जाता है?
शरद ऋतु में मनाया जाता है। और इस त्यौहार को मेरे ख्याल से आप सभी मनाते हैं, हम सभी मनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था शरद ऋतु आगे। तो आप घर में और अच्छे से पढ़ लेना, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करना। जो बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो दिखा ही नहीं रहे हैं। तो लापरवाही मत करना, कॉपी कंप्लीट करना। ठीक है, थैंक यू।